वो देखिए जो जीव होते हैं ना, शुभ अशुभ कर्म उनके भी होते हैं, क्योंकि अब वो क्या होता है ना कि वो तो खुद ही दुख भोग रहा है नीच योनियों में जा करके, ठीक है, वो तो खुद ही दुख भोगता है, परंतु उस जीवन के भी संस्कार बनते हैं। जैसे मान लीजिए शेर है, तो शेर ने तो अपने जीवन में बहुत से कर्म किया ना, तो उसके भी तो संस्कार बने हैं, उसके भी होते हैं, ऐसा नहीं कि उसके नहीं होते संस्कार, उसके भी संस्कार बन जाते हैं। कहा जाता है कि जो जीवात्मा जिस योनि में रहती है उसी संस्कार को लेकर के जीती है, पूर्व जन्म के संस्कार को। मान लीजिए कि आप कुत्ते की योनि में थे, तो कुत्ता की योनि में जिस योनि में मरे होंगे और जो कर्म करके छोड़ करके मरे होंगे, जो संस्कार लेके मरे होंगे, फिर वही संस्कार वहीं से आपका जन्म शुरू होता है कुत्ते योनि में। आप मान लीजिए कि अभी जो है ना, अभी मर गए आप, तो आप यहीं से आपका जीवन प्रारंभ होगा जहाँ से आपकी मृत्यु हुई है, अगला जब जन्म होगा तब। अब मान लीजिए कि कोई कुत्ते का जन्म पाया है, तो कुत्ते की योनि में वो किस तरह से कितने जीवों को मारा होगा, कितने जीवों को खाया होगा, कितने लोगों को काटा होगा, तो जितने वो अपने जीवन में संस्कार भोगे हैं, वो संस्कार की शुरुआत वहीं से होगी जो पिछले जन्म में वो कुत्ता बन के मरा था। बात समझ में आ रही है? आप जैसे कि मान लीजिए कि आप मनुष्य जन्म पाए, ठीक है, मनुष्य जन्म में हो आप, और गुरु की निंदा कर दिया। कबीरदास जी ने कहा था ना, गुरु की निंदा करने वाला कुकर सुकर योनियों में जाता है। तो मान लीजिए कि आप मनुष्य जन्म पा लिए और गुरु की निंदा कर दिया, तो आप कुत्ते बनोगे आप। एक बात कहते हैं, वैसा होता है कि नहीं होता, ये परीक्षा का विषय है, परंतु मान लीजिए कि आपने ऐसा कर्म कर दिया, आप कुत्ते का जन्म पा लिए, तो जिस पूर्व जन्म में जो कुत्ते के जन्म में आप मौत लिए थे, वहीं पे जाकर के वही संस्कार आपके भीतर उठेगा। अब ये नहीं कि मनुष्य वाला संस्कार कुत्ते में थोड़ी उठेगा, मनुष्य वाला संस्कार कुत्ते में नहीं उठेगा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अभी यदि मान लो आप इस समय सरिता हो, तो सरिता अगर मान लो कुत्ते का जन्म लेती है, तो सरिता वाला संस्कार थोड़ी कुत्ते में जाएगा। आप जो कुत्ता में जो अगर पूरे जन्म में जो कुत्ता बन करके मरा होगा, वो संस्कार उठेगा, ठीक है। हाँ, वो गुण कर्म उसी का आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब आप हो, और आप मान लीजिए कि आपको जो है बिल्ली बना दिया गया, तो बिल्ली वाला गुण थोड़ी आपके अंदर, आपका वाला गुण बिल्ली में थोड़ी आएगा। वो तो जिसमें आप मरे होंगे बिल्ली योनि में, जिस जन्म में भी, तो वो बिल्ली वाले वहीं से जागृत हो गए संस्कार। गाय का है तो गाय का संस्कार जागेगा आपके भीतर। हाँ, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब कुछ लोग ये मत समझिएगा कि मैं मनुष्य में हूँ तो यही संस्कार लेकर के मैं वह फिर मेरा जन्म होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक। कुत्ते बिल्ली से उतनी चेतना है ही नहीं कि आप मनुष्य बन जाओगे। जी, क्या बोल रही हैं? एक बार और बोलिए। बोलिए बोलिए, एक बार और बोलिए प्रश्न। मीनाक्षी जी बोलिए। शायद सुन नहीं रही हैं हमारी बातों को। आपको जब तक आपका वो पाप नहीं मिटेगा, तब तक आप मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि यदि उस अवसर और उस मनुष्य जन्म के अवसर को आपने खो दिया है, तो कहते हैं शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन आता है कि फिर आप 84 लाख योनियों में घूमते हो, ठीक है। और फिर जो है आप एक एक योनि में आते हो घूम करके, ऐसे ऐसे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा बकरी ऊंट शेर हाथी बिल्ली बिलाव,
सब ऐसे घूमते हुए आते हो, फिर मनुष्य पे आते हो। इसीलिए तो इस जन्म को कहा गया है कि अनमोल जन्म है। 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म मिलता है। बहुत अच्छे कर्म किए रहोगे ना तो भी मिल जाता है। यदि आप अपने जीवन में, ऋषियों में, वेदों में ऐसा कहा गया है कि यदि आपने जो है ना 50% अच्छे कर्म कर दिए और 50% बुरे कर्म कर दिए तो आपको मनुष्य जन्म मिल जाता है। और 50 से नीचे कर्म हो गए आपके बुरे तो फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता है, फिर तो वही किसी कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे के रूप में जन्म लोगे आप। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है ना, पुण्य, जिसका पुण्य अधिक रहता है वह उस व्यक्ति का मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। तो अभी और अच्छा कर्म करिए पुण्य को बढ़ाइए आप लोग। मैं तो कहता हूँ ना कि पुण्य को बढ़ाओ आप लोग। मैं तो डेली कहता हूँ कि भाई अपने पुण्य को बढ़ाओ आप लोग, जितना अच्छा काम करना हो कर लो, नेकी का काम कर लो। जो व्यक्ति, जिसका पुण्य जितना बड़ा होता है ना, वह इंसान का जन्म पाने में के योग्य बन जाता है। और एक चीज़ और बता दूं, यदि मान लीजिए कि 45% तक रहा, अगर मान लीजिए 50% तक रहा और बहुत बुरा कर्म आपने किया हुआ है, ठीक है, 50 की कैटेगरी 50 नंबर तक इस तरह पा गए, तो मैं बताता हूँ कि मनुष्य जन्म तो पा जाओगे आप। हो सकता है कि कचरा फेंकने वाले के घर जन्म ले लो, तो आप क्या बनोगे? अब जिंदगी भर कचरा ही तो बटोरोगे, भगवान की भक्ति थोड़ी करोगे आप। बड़े सौभाग्य की बात होती है कि आप किसी अच्छे माँ बाप के यहाँ जन्म ले करके अच्छे संस्कार को पाओ नहीं तो मैंने देखा है कि मनुष्य जन्म पाने के बाद भी लोगों को देखा है, ठीक है, कि मनुष्य जन्म पाने के बाद भी मैंने लोगों को देखा है कि क्या देखा है, कंगाली बन जाते हैं, सड़क छाप भिखमंगे बन जाते हैं, और कोई मलमूत्र में बैठ सोते हैं, कूड़े करकट में जाके सोते हैं, कूड़े करकट में फेंके हुए गंदगी में जो भोजन सड़े गले होते हैं उसको भी खा जाते हैं बेचारे। मैंने तो ऐसे भी दर्दनाक स्थिति देखा है। समझ रहे हैं? तो ऐसा जन्म भी न मिले, इसलिए अच्छा कर्म करिए। क्या कर रही हैं? बोलिए अस्मिता जी। हाँ, तो वो अच्छे माँ बाप अभी नहीं मिले। अच्छे माँ बाप का मतलब ये होता है कि जैसे अगर देखिए, वो बात दूसरी है। दे देखा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अब दुर्योधन था तो धृतराष्ट्र का पुत्र था, ठीक है, गुरु तो द्रोणाचार्य ही थे ना, तो उसके कर्म होते हैं, संस्कार होते हैं, जो कर्मों के कहीं ना कहीं संस्कार आकर के भगवान उसमें न्याय करता है। वहाँ पे वो खेल खराब कर देता है ईश्वर, क्योंकि बोलता है कि ये, इसको अभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कृपा नहीं होगी। उसने केवल अपने मेहनत के बल से, इसीलिए मैंने कहा ना कि परमात्मा को केंद्र में रखो, क्योंकि परमात्मा को केंद्र में यदि रखोगे तो फिर आपको ऐसा नहीं होगा। और जैसे आपने कहा कि एक माता पिता, यदि माता पिता चलो संस्कारी हैं तो एक बच्चा अच्छा निकल जाता है, दूसरा बेटा जो है या लड़की जो है अच्छी नहीं निकलती है।
तो इसमें माँ बाप का दोष नहीं होगा, दोष उस लड़के का होगा जो उसका पुण्य अच्छा, कर्म अच्छा नहीं रहा होगा, उसका पुण्य नहीं अच्छा रहा होगा। इसलिए अच्छे माँ बाप के घर जन्म लेकर के भी वह जो है मुक्ति की तरफ नहीं जा पाता है। सबकी चेतना का लेवल अलग अलग होता है। और ईश्वर तो अवसर दिया ना उसको कि अच्छे माँ बाप के घर जन्म दे दिया, ईश्वर ने तो न्याय कर दिया। अब वो नहीं आगे बढ़ा, संसार में दुर्योधन बन गया, ठीक है, चाहता अगर तो द्रोणाचार्य जैसे गुरु को पाके मुक्त हो सकता था, परंतु संसार में आकर के वो क्या बना, संसार में आकर के वह दुर्योधन बन गया, शकुनी जैसे लोगों की संगति कर लिया। कृष्ण जैसे लोगों की संगति करता तो उसकी इस तरह से मौत नहीं होती, है ना। तो इसीलिए जो है अच्छे माँ बाप यदि हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, यदि कोई बिगड़ रहा है तो उसे बिगड़ने के लिए छोड़ देते हैं। माँ बाप भी इस तरह के होते हैं कि दो तरह के भाव रखते हैं। मैंने देखा है कि माँ बाप के भी संस्कार, मैंने देखा है कि दो बच्चे हैं तो दोनों को दो तरह से ट्रीट करता है वो, दो तरह के व्यवहार दोनों बच्चों के साथ दिखाता है। एक को लाड करता है, एक के साथ जो है पूरा कड़ा दिखाता है, कड़ा रुख दिखाता है। एक को ज्यादा मानता है, एक को कम मानता है। मैंने कई माँ बाप को देखा है कि बड़े लड़कों को मानते हैं, छोटे लड़कों को मानते ही नहीं। तो उस कारण भी तो संस्कार बिगड़ते हैं। हाँ, इस जन्म में अगर कुछ सही किया तो हो सकता है कि परमात्मा उसके साथ कुछ मदद कर दे। तो कोई, हाँ, बेकार यदि कर दिया, यदि इस जन्म में बेकार कर्म कर दिया तो वो जन्म फिक्स नहीं है कि कोई माँ बाप अच्छे मिलेंगे। फिर तो उसे नरक में ही जाना पड़ेगा, फिर तो उसे योनियों में भटकना पड़ेगा, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, कुत्ते, बिल्ली, शेर, हाथी, भालू, ऊँट।